देखते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। नेक्स्ट देखते हैं ईसीटी। ठीक है, क्या देखते हैं? ईसीटी। ठीक है, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन 164। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइको सोशल थेरेपी एक्सेप्ट। ठीक है, पहला देखते हैं बिहेवियरल थेरेपी, दूसरा फैमिली थेरेपी, तीसरा है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, चौथा कॉग्निटिव। ठीक है, तो क्या क्या नहीं होता है? तो क्या है? साइको सोशल। क्या होता है साइको सोशल? मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो होगा, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये साइको सोशल थेरेपी नहीं होता है। साइको सोशल थेरेपी क्या है? बिहेवियर हो गया, फैमिली हो गया, कॉग्निटिव थेरेपी। लेकिन क्या नहीं होगा? तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं होता है। अब देखते हैं ईसीटी जो होता है, ईसीटी इज अ टाइप ऑफ साइकोसोमैटिक और फिजिकल थेरेपी होता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व फिजिकल इंटरवेंशन टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर। अदर थेरेपी आर साइकोसोशल थेरेपी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इज द प्रोसीजर। क्या होता है? इज द प्रोसीजर ऑफ आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर थ्रू द अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट टू अ ब्रेन। और उसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे भैया? तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस सीजर वाइल गिविंग ईसीटी। क्या क्या है? ईसीटी। ठीक है, तो कितना दोगे? तो कितना देते हैं? 70 से, क्या है, 70 से 100, क्या है, 70 से लेके 150 वोल्टेज। ठीक है, बोले तो कितना देते हैं ईसीटी में? तो इन ईसीटी क्या है 90 से लेके 150 देते हैं। कितना देते हैं ईसीटी में? 90 से 150 देते हैं। एवरेज 110 होता है। वोल्टेज ऑफ करेंट फास्ट क्या होता है? क्या करेंट फास्ट फॉर कितना देर के लिए देते हैं? तो 0.1 से 1 टू 1 सेकेंड के लिए देते हैं। टू प्रोड्यूस जनरलाइज कन्वल्सन। ठीक है, टॉनिक फेज फॉर 10 सेकेंड, क्लोनिक फेज फॉर 25 to 30 सेकेंड। अमाउंट ऑफ करेंट पास्ट क्या होता है? क्या है? पास्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वाज कितना? तो 200 से 1600 मिली एम्पियर देते हैं। ठीक है, क्या है? अमाउंट ऑफ करेंट पास्ट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वाज कितना होता है? 200 to 1600 मिली एम्पियर। ड्यूरिंग ईसीटी क्या होता है? ड्यूरिंग ईसीटी करेंट इज पास्ट क्या होता है? फास्ट फॉर क्या होता है? अभी पढ़े थे कितना? 0.1 से 1 सेकेंड के लिए देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द फर्स्ट थेरेपी यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंड्यूस सीजर इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए बीनी एंड सरलिटिव। कौन दिया था भैया? तो क्या है? बीनी एंड सरलिटिव ने दिया था। फर्स्ट ईसीटी वाज परफॉर्म इन 1938 बाय इटालियन साइकेट्रिक था। कौन था? सरलिटी और बीनी इन रोम। Modify ECT is not given frequently on routine practice because of ऑप्शन ए देखते हैं क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बी देखते हैं, बी जो होता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्या है? एनेस्थेटिस्ट। सी ऑस्टियोपोरोसिस। डी रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी। तो क्या होता है? फ्रिक्वेंटली हम क्या है मॉडिफाई ईसीटी मतलब क्यों नहीं देते हैं फ्रिक्वेंटली रूटिंग प्रोसीजर में? तो क्या होता है? मतलब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेसिया क्या एनेस्थेटिक जो रहता है वो प्रजेंट नहीं रहता है, इसीलिए मॉडिफाई ईसीटी हम नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेजर कंट्रा इंडिकेशन ऑफ क्या होता है? मेजर कंट्रा इंडिकेशन ऑफ गिविंग ईसीटी टू द पेशेंट। ऑप्शन ए अल्कोहलिज्म, बी ब्रोंकियल अस्थमा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में क्या होता है? कंट्रा इंडिकेशन होता है।
इसमें होता है एक एब्सोल्यूट और मेजर कंट्रा इंडिकेशन टू गिव ईसीटी। ठीक है, जैसे क्या है आईसीपी अगर बढ़ा रहेगा तो उसमें नहीं देते हैं, और क्या होता है मेटेलिक इम्प्लांट अगर बॉडी में रहता है तो उसमें भी हम ईसीटी नहीं देते हैं, याद रखना अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, और क्या होता है अदर कंट्रा इंडिकेशन आर सेरिब्रल एन्यूरिज्म, क्या है सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, क्या होता है सेरिब्रल हेमरेज, हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज जैसे एमआई, ठीक है सीएचएफ, हाइपरटेंशन, कॉम्प्लिकेटेड और हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी में। अब देखते हैं क्या होता है विच ऑफ द फ्लोइंग माइट इंक्रीज द क्लाइंट, क्या है क्लाइंट रिस्क ड्यूरिंग ईसीटी। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए क्या देखते हैं तो डी क्या है डीजेनरेशन ज्वाइंट डिसीज, ठीक है। बी देखते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, सी देखते हैं रिसेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। डी देखते हैं यूज ऑफ मल्टीपल मेडिकेशन, तो क्या होता है रिसेंट क्या हो गया है भैया को, रिसेंट एमआई हुआ है, रिसेंट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट इंक्रीज द क्लाइंट रिस्क ड्यूरिंग ईसीटी, ठीक है। तो क्या होता है रिसेंट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट इंक्रीज द क्लाइंट रिस्क ड्यूरिंग ईसीटी, क्या हो सकता है तो रिसेंट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। अब देखते हैं ईसीटी इज कंट्रा इंडिकेटेड इन, ऑप्शन ए पेशेंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है तो यही होगा भैया। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, सीवियर डिप्रेशन और सुसाइडल रिस्क वाले में हम देते हैं, ठीक है। क्या होता है मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ ईसीटी आर मेजर डिप्रेशन, इनवोलेंट्री, क्या है इनवोलेंट्री क्या होता है मेलेनकोनिया, बोले तो 60 से 80% पेशेंट में रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। अदर इंडिकेशन आर मेनिया, सिजोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एन इंडिकेशन फॉर प्राइमरी यूज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज, ऑप्शन ए देखते हैं नॉन कम्प्लियंस विद ट्रीटमेंट, मेजर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स, सीवियर एजिटेशन, एंटी सोशल बिहेवियर, तो मेजर डिप्रेशन विथ साइकोटिक फीचर्स वाले हम देते हैं। क्या होता है द फ्लोइंग आर इंडिकेशन ऑफ फ्लोइंग आर क्या है ईसीटी एक्सेप्ट, मेजर डिप्रेशन में तो देते ही हैं, ठीक है। सीवियर साइकोसिस में भी देंगे, सीवियर केटाटोनिया में भी देते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में नहीं देते हैं। देखते हैं क्या है नर्स, क्या होता है नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट ईसीटी प्राइमरली यूज इन साइकेट्रिक केयर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ऑप्शन ए एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, तो डिप्रेशन, ठीक है। नर्स शुड अंडरस्टैंड द ईसीटी प्राइमरी यूज टू अ साइकेट्रिक केयर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्या है डिप्रेशन। ईसीटी इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट पेशेंट विथ, ठीक है। क्या होता है ईसीटी इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट पेशेंट विथ, ऑप्शन ए इनवॉलेंट्री मेलेनकोनिया, मेनिया, एंजाइटी, सबस्टांस एब्यूज, तो क्या होता है इनवोल्यूशनल मेलेनकोनिया है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ईसीटी यूज्ड इन अ हॉस्पिटल, ऑप्शन ए डायरेक्ट ईसी, मॉडिफाई ईसीटी, बोथ ऑफ एबव, नॉन ऑफ द एबव, तो मॉडिफाई ईसीटी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है हॉस्पिटल में, याद रखना है। 2 टाइप का होता है ईसीटी यूज इन हॉस्पिटल में, एक डायरेक्ट ईसीटी होता है, डायरेक्ट जो होता है क्या होता है जो ईसीटी गिवन इन अब्सेंस ऑफ एनेस्थेसिया, ठीक है। और क्या है अब्सेंस ऑफ एनेस्थेसिया या मसल रिलैक्सेंट, बट यूज ऑफ एट्रोपिन सल्फेट एंड मेजर ट्रिंकुलाइजर जैसे क्या होता है डाइजेपाम, ठीक है। क्या होता है इट नॉट यूज कॉमनली, ठीक है। अभी इसको कॉमनली यूज नहीं करते हैं क्योंकि एनेस्थेसिया और मसल रिलैक्सेंट अब्सेंस होता है, इसमें नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन बट यूज कर सकते हैं क्या है एट्रोपिन सल्फेट और मेजर ट्रैंक्विलाइजर जैसे डाइजेपाम, और इसको कॉमनली यूज नहीं करते हैं। क्या मॉडिफाई ईसीटी होता है, दिस ईसीटी मॉडिफाई बाय ड्रग इंड्यूस मस्कुलर वीकनेस टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन लाइक फ्रैक्चर, जनरल एनेस्थेसिया जो होता है टू डिक्रीज एंजाइटी, दिस इज यूज इन कॉमनली नाउ,
इसीलिए इसको कॉमनली नाउ के यूज किया जाता है हॉस्पिटल में। क्या ओनली माइल्ड ग्रीमिश, और क्या होता है ओनली माइल्ड ग्रीमिश, और क्या होता है तो मतलब ब्लेम क्या होता है तो ये क्या है मतलब ब्लेफोरो, क्या है ब्लेफोरो स्पाज्म इन टॉनिक फेज एंड फाइन ट्रेमर इन टॉ ड्यूरिंग क्लोनिक फेज इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग ईसीटी इन मॉडिफाइड ईसीटी। ड्यूरिंग ईसीटी इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ऑन, ऑप्शन है क्या होता है सब मैंडिबुलर रीजन, टेम्पोरल रीजन, सुप्रा मैंडिबुलर रीजन, ऑसिपिटल रीजन। तो टेम्पोरल रीजन पे डायरेक्ट ईसीटी हम प्लेस करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ईसीटी इलेक्ट्रोड आर प्लेस, तो टेम्पोरल रीजन पे हम करते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इनटू अ क्या होता है बाइलेटरल ईसीटी, इलेक्ट्रोड प्लेस्ड वन क्या है प्लेस 1 इंच एबव 1 इंच एबव द इमेजिनरी लाइन ड्रो बिटवीन आउटर कैंथस ऑफ आई टू आइटर क्या है आई टू द क्या ट्रेगरस ऑफ ईयर ऑन बोथ साइड ऑफ टेम्पोरल रीजन ऑफ हेड। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इन यूनिलेटरल ईसीटी, 1 इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन नॉन डोमिनेंट साइड इन क्या है इन राइट हैंडेड पर्सन ऑन द लेफ्ट साइड एंड इन लेफ्ट क्या है लेफ्ट हैंडेड पर्सन इन राइट साइड ऑफ टेम्पोरल रीजन। अब देखते हैं क्या है नर्स अटेंडिंग, क्या है नर्स अटेंडिंग टू अ पेशेंट रिसीविंग ईसीटी अ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट शुड इंश्योर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। नर्स क्या है नर्स अटेंडिंग टू अ पेशेंट रिसीव है ईसीटी इन साइकेट्रिक डिपार्टमेंट शुड इंश्योर द कॉम्प्लियंस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए एम्प्टिंग द ब्लेडर, क्या है एम्प्टिंग द ब्लेडर एंड बॉवेल इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। बी देखते हैं पेशेंट्स क्या है पेशेंट हेयर शुड बी केप्ट क्लीन और ड्राई। सी देखते हैं क्या है हेयर पिन, क्या है मतलब हेयर पिन ब्रासलेट बॉडी क्या मतलब बॉडी परसीविंग शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। टेक क्या है मतलब टेक इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट लीगल हेयर, तो क्या करोगे भैया अपने को ये है एम्प्टिंग द क्या है एम्प्टिंग द ब्लेडर एल बॉवेल इज नॉट नेसेसरी, तो भैया यही तो गलत है। क्या है एम्प्टी तो करना पड़ता है ना ये, ठीक है। क्या है एम्प्टी करोगे बॉवेल और ब्लेडर को करना ज़रूरी होता है ईसीटी करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ तो ये बोल रहा है कि नहीं, तो यही होगा सही, ठीक है। पेशेंट को फिर क्या क्या करोगे ईसीटी देने से पहले क्या करो पेशेंट हेयर शुड बी केप्ट क्लीन और ड्राई भी होना चाहिए। ब्लेडर क्या है एम्प्टी करो ब्लेडर और बॉवेल को ईसीटी देने से पहले, और हेयर पिन ब्रासलेट बॉडी पर्सिंग शुड बी रिमूव कर दो, ठीक है। इन्फॉर्म कॉन्सेंट तो लेना बहुत ज़रूरी है लीगल के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है क्या है एम्प्टी क्या होता है एम्प्टिंग द ब्लेडर और बॉवेल इज नॉट नेसेसरी, यही होगा सही, ठीक है। अब देखते हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ईसीटी एम्प्टिंग ऑफ द ब्लेडर एंड बॉवेल, रिमूव करना है मेटल ऑब्जेक्ट एंड टेकिंग इन्फॉर्म कॉन्सेंट, रिमूव नेल पॉलिश और लिप्स पैंट, ठीक है। बियरिंग लूज क्लोथिंग एंड कीपिंग द हेयर क्लीन आर नेसेसरी, ठीक है। अब देखते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ईसीटी क्या है इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है फॉर्म ऑफ मॉडिफाई ईसीटी शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज्ड इज, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है तो क्या होता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मॉडिफाई ईसीटी शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट क्या होता है सक्सिनाइल कोलिन, याद रखना है। शॉर्ट एक्टिंग मसल कौन होता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मॉडिफाई ईसीटी शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कौन होता है सक्सिनाइल कोलिन, याद रखना है कौन होता है सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है। क्या होता है सक्सिनाइल कोलिन।
अब देखते हैं सक्सिलाइन क्या, सक्सिनाइल कोलिन इज अ शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होता है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक कर देता है। यूज इन मॉडिफाइड ईसीटी विथ शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेसिया टू प्रिवेंट ट्रोमा बाय इनहिबिटिंग सीवियर मसल क्या है कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग सीजर। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, तो क्या होता है क्या है, देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मसल रिलैक्सेंट, तो क्या है पेन क्यूरोनियम ब्रोमाइड। क्या होता है पेन क्यूरोमियम ब्रोमाइड। क्या होता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मसल रिलैक्सेंट, तो पेन क्यूरोनियम ब्रोमाइड है। ठीक है, देखते हैं क्या है थियोपेंटेन सोडियम ऑल्सो नोन एज सोडियम पेंटेथॉल। ठीक है, इज एंड क्या है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, क्या है इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट यूज्ड एज शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेसिया। ठीक है, ड्यूरिंग शॉर्ट प्रोसीजर लाइक ईसीटी और इंटूबेशन। ठीक है, क्या है थियोपेंटेन सोडियम है, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है क्या है सोडियम पेंटोथॉल। ठीक है, सोडियम पेंटेथॉल इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, ये क्या है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट जो यूज किया जाता है शॉर्ट जनरल एनेस्थेसिया ड्यूरिंग शॉर्ट प्रोसीजर लाइक ईसीटी और इंटूबेशन। ठीक है, केटामाइन जो होता है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। क्या है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड इज अ नॉन बारबिचुरेट मेडिकेशन डेट इज यूज्ड इंट्रावीनियसली या इंट्रामस्कुलरी। ठीक है, आईएम या आईवी दे सकते हैं। क्या है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये नॉन बारबिचुरेट होता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस एनेस्थेसिया। ठीक है, क्या होता है क्या केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये नॉन बारबिचुरेट होता है मेडिकेशन जो यूज किया जाता है आईवी या आईएम। ठीक है, क्या है प्रोसीजर क्या है प्रोड्यूस एनेस्थेसिया। अब क्या होता है क्या होता है इपोनटॉल। ठीक है, क्या है इपोनटॉल इज एन क्या है इंट्राविनेसिली एनेस्थेटिक है यूज। क्या होता है तो क्या होता है इपोनटॉल जो होता है इपोनटॉल इज एन इंट्रावीनस एनेस्थेटिक होता है जो यूज किया जाता है रैपिड इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया में। इपोनटॉल जो होता है क्या है इपोनटॉल जो होता है इंट्रावीनसली एनेस्थेटिक होता है जो यूज किया जाता है रैपिड इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है मतलब पेन क्यूरोनियम ब्रोमाइड इज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है वर्क एज लॉन्ग एक्टिंग क्या है मतलब लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो यूज किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी एंड ऑल्सो यूज इन यूथेनेसिया। ठीक है, तो याद रखना है क्या है। ठीक है, क्या होता है तो क्या मतलब पेन क्यूरोनियम ब्रोमाइड होता है, ये इज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है जो वर्क एज लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के तरह काम करता है। ड्यूरिंग सर्जरी हम दे सकते हैं और ऑल्सो यूज यूथेनेसिया में हम यूज कर सकते हैं। क्या तो क्या है पेन क्यूरेनियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, एक पेशेंट है क्या है अ पेशेंट हु इज अ प्लांट फॉर ईसीटी इज गिवन। क्या है अ पेशेंट हु इज अ प्लांट फॉर ईसीटी इज गिवन। ऑप्शन है बेंजेडाइजापान में क्या है फेंटोइन बारबिचुरेट और मसल रिलैक्सेंट। तो क्या देते हैं मसल रिलैक्सेंट देते हैं।
एक पेशेंट है हु इज़ प्लान फॉर ईसीटी, तो गिवन क्या देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं। अब देखते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज एडमिनिस्टर टू अ क्लाइंट बिफोर ईसीटी थेरापी। नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर ऑप्शन ए रेस्पायरेटरी डिफिकल्टी, सीजर, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनस। तो रेस्पायरेटरी डिफिकल्टी के लिए हम असेस करते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज एडमिनिस्टर्ड द क्लाइंट बिफोर ईसीटी थेरेपी। नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व, तो रेस्पायरेटरी डिफिकल्टी के लिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जैसे सक्सिनाइल कोलिन में पैरालाइज रेस्पायरेटरी मसल, सो पेशेंट शुड केयरफुली ऑब्जर्व रेस्पायरेटरी डिफिकल्टी। अब देखते हैं फ्लोइंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। द पेशेंट क्या है, पेशेंट शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व फॉर सीजर, डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, रेस्पायरेटरी डिफिकल्टी हम पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर क्या है ईसीटी के दौरान हम पेशेंट को क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या है फ्लोइंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी, द पेशेंट शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व, तो रेस्पायरेटरी डिफिकल्टी के लिए। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी इज इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट, थॉट, स्पीच, मेमोरी, तो मेमोरी देखने को मिलता है। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी, इम्पेयरमेंट में क्या होता है, मेमोरी होता है। साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी आर टेम्पररी या रिवर्सिबल, रेट्रोग्रेड मेमोरी इम्पेयरमेंट। ठीक है, क्या होता है, साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी आर टेम्पररी, रिवर्सिबल, रेट्रोग्रेड मेमोरी इम्पेयरमेंट। कन्फ्यूजन, ठीक है, कन्फ्यूजन जो होता है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। पाल्पिटेशन, वीकनेस, हेडेक, ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी क्या होता है, साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी है टेम्पररी और रिवर्सिबल रेट्रोग्रेड मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाता है। कन्फ्यूजन जो है मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। पाल्पिटेशन है, वीकनेस है, हेडेक है और ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिलता है। क्या है, व्हाट इज़ द मेन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी, रेट्रोग्रेड एमनेसिया देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। ऑप्शन है फ्रैक्चर एंड क्या है डिसलोकेटेड बोन। ठीक है, बी देखते हैं परमानेंट मेमोरी लॉस और ब्रेन डैमेज। सी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और कार्डियक अरेस्ट। टेम्पररी मेमोरी लॉस और कन्फ्यूजन, तो यही होता है टेम्पररी मेमोरी लॉस और कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर ईसीटी। ऑप्शन है एज अ शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेसिया। ठीक है, मतलब बी देखते हैं टू मसल रिलैक्सेंट, टू रिड्यूस सिक्रेशन, टू एलिवेटेड एंजाइटी। तो ये क्या करता है, टू रिड्यूस सिक्रेशन कर देता है। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट जो होता है, एट्रोपिन सल्फेट क्या है, सल्फेट और क्या है ग्लाइकोपाइरुलेट। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट और ग्लाइकोपाइरुलेट बाय IM रूट यूज टू डिक्रीज ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड ऑल्सो क्या है एंड ऑल्सो काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ वेजाइनल क्या होता है तो वेगल स्टिमुलेशन, वेगल स्टिमुलेशन इंड्यूस बाय ईसीटी। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट और ग्लाइकोपाइरुलेट जो IM रूट से देते हैं, जो यूज किया जाता है डिक्रीज ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन, ये डिक्रीज कर देता है ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन को। टू प्रिवेंट एस्पिरेशन हो जाएगा, जिसके वजह से प्रिवेंट हो जाएगा एस्पिरेशन। एंड ऑल्सो काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ वेगल स्टिमुलेशन इंड्यूस बाय ईसीटी। अब देखते हैं द क्लाइंट हुज एडमिशन इज एन इनवॉलेंट्री एडमिशन इज पोस्टेड फॉर ईसीटी। क्या है, ईसीटी बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन नर्स डिटरमाइन। ऑप्शन है क्या है इन्फॉर्म कंसेंट डज नॉट नीड टू ऑब्टेन। इन्फॉर्म कंसेंट विल बी ऑब्टेन बाय फिजिशियन। इन्फॉर्म कंसेंट नीड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम अ क्लाइंट। फिजिशियन विल डिसाइड द नीड फॉर
इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट नहीं। ऑप्शन सी, इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट नीड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम अ क्लाइंट से लेते हैं। क्या है ये? इनवोलेंट्री एडमिशन मीन्स एडमिशन ऑफ पेशेंट विदाउट, क्या है मतलब विदाउट, क्या है रिटन अप्लीकेशन ऑफ क्लाइंट एंड हिज लीगल गार्जियन फॉर एडमिशन। इनवोलेंट्री एडमिशन इज नेसेसरी, क्या है? इनवोलेंट्री एडमिशन इज नेसेसरी व्हेन द मेंटल इल पर्सन is dangerous for self or other. Involuntary admission is necessary when the mental ill person is diagnosed for self or other, दूसरों के लिए भी। ठीक है। A client who is admitted involuntary will also retain his or her right for informed consent। अब देखते हैं साइको फार्माकोलॉजी, बोले तो साइकोट्रॉपिक ड्रग। क्या है साइकोट्रोपिक ड्रग। अब देखते हैं मेडिकेशन मैनेजमेंट फॉर ऑफर द क्लाइंट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इन लेवल ऑफ। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, डिस्ट्रेस एंड डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विथ एक्यूट सिम्टम ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। बी हार्मोन, हैप्पीनेस, एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या कर रहे हैं, मेडिकेशन मैनेजमेंट ऑफर द क्लाइंट पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इन लेवल ऑफ। तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रेस एंड डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद द एक्यूट सिम्टम ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। देखते हैं साइकोट्रोपिक मेडिकेशन डैट ब्लॉक द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर में रिजल्ट विच ऑफ द फ्लोइंग साइड इफेक्ट। ऑप्शन ए ड्राई माउथ, सेक्सुअल डिसफंक्शन, नोजिया और क्या होता है प्रियापिज्म। तो ड्राई माउथ करा देता है। क्या है साइकेट्रिक मेडिकेशन, क्या है साइकोट्रोपिक मेडिकेशन डैट ब्लॉक द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर में रिजल्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग साइड इफेक्ट। तो ड्राई माउथ। ठीक है। क्या होता है साइकोट्रोपिक ड्रग मीन्स मीन्स एनी ड्रग डैट इफेक्ट द साइकिक फंक्शन, बिहेवियर और एक्सपीरियंस। एनी ड्रग विच ब्लॉक द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, बोले तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्स। ठीक है, कॉल्ड एंटीकोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक, क्या है पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। सब एंटी साइकोटिक ड्रग एंड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, प्रोड्यूस सम एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट लाइक ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन और ब्लड विजन। क्या देखने को मिलता है, इसको अच्छे से याद रखना है। क्या करता है, क्या एंटी साइकोटिक और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो प्रोड्यूस सम एंटीकोलिनर्जिक। तो क्या होता है एंटी साइकोटिक जो होता है ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो प्रोड्यूस करता है सम एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। जैसे बोले तो ड्राई माउथ, क्या है ड्राई माउथ। ठीक है, क्या है ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन और ब्लड विजन। ठीक है, क्या है ब्लड विजन। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। तो क्या होता है एंटीकोलिनर्जिक ये इफेक्ट डालता है जिसमें क्या करे ड्राई माउथ करा देता है, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन और ब्लड विजन। ठीक है, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन और ब्लड विजन याद रखना है अच्छे से। अब देखते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग देखते हैं। इसमें देखते हैं न्यूरोलेप्टिक हैलोपेरिडोल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। ऑप्शन है एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन। तो क्या करेगा ये डोपामिन में क्या है, ये क्या होता है
न्यूरोलेप्टिक हेलोपेरिडोल जो डिक्रीज द अमाउंट ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर, तो क्या है, डोपामिन को ये कम कर देता है। ठीक है, डोपामिन को क्या है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ये कम कर देता है, याद रखना है। ठीक है, न्यूरोलेप्टिक हेलोपेरिडोल जो है ये डिक्रीज द अमाउंट ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर, तो डोपामिन। ठीक है, याद रखना है क्या है, डोपामिन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या एंटीसाइकोटिक क्या है, एंटीसाइकोटिक बोले तो ऑल्सो नोन है, जिसी को बोलते हैं मेजर ट्रैंकुलाइजर या न्यूरोलेप्टिक। एंटीसाइकोटिक होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेजर ट्रैंकुलाइजर और न्यूरोलेप्टिक। ठीक है, इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग टू ट्रीट साइकेट्रिक डिसऑर्डर जैसे सिजोफ्रेनिया। ठीक है, एंटीसाइकोटिक का और क्या नाम है, मेजर ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं और न्यूरोलेप्टिक बोलते हैं, याद रखना है। एंटीसाइकोटिक का ये मेजर ट्रैंकुलाइजर होता है, इसको और न्यूरोलेप्टिक बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ ड्रग होता है जो यूज किया जाता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर में। ठीक है, बोले तो सिजोफ्रेनिया। हेलोपेरिडोल होता है, हेलोपेरिडोल इज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक बोले तो फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, विच क्या होता है, क्या है मतलब विच टॉट टू ब्लॉक द पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर। याद रखना है क्या है, डोपामिन रिसेप्टर। क्या होता है, हेलोपेरिडोल जो होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक होता है, ये फर्स्ट जनरेशन का है, जो क्या करेगा, क्या है मतलब ये करता है, ब्लॉक कर देता है पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर को। ठीक है, क्या होता है, इन सम पार्ट ऑफ ब्रेन बोले तो बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लंगाटा। सो लेवल ऑफ डोपामिन डिक्रीज इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब देखते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक को, ये सेकेंड जनरेशन होता है, ये ब्लॉक द स्पेसिफिक सीरोटोनिन रिसेप्टर। ठीक है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो होता है ये सेकेंड जनरेशन का है, ये ब्लॉक द स्पेसिफिक सीरोटोनिन रिसेप्टर। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड दैट इंक्रीज डोपामिन कॉज साइकोटिक थिंकिंग। ये क्या करेगा, इट इज बिलीव डैट इंक्रीज डोपामिन कॉज साइकोटिक थिंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिक्रीज द साइकोटिक फंक्शन बाय ऑप्शन ए ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामिन इन ब्रेन। ठीक है, बी देखते हैं क्या है, डिप्रेशन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और सीरोटोनिन, इनहिबिट प्रोडक्शन एंजाइम ऑफ माओ। तो ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक द एक्शन ऑफ डोपामिन इन ब्रेन। एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज द साइकेट्रिक सिम्टम, कैसे करेगा, तो ब्लॉक एक्शन ऑफ डोपामिन इन ब्रेन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मतलब क्या नेक्स्ट देखते हैं, द नर्स अंडरस्टैंड that न्यूरोलेप्टिक आर ड्रग ऑफ चॉइस टू रिलीव द सिम्टम। ठीक है, द नर्स अंडरस्टैंड द न्यूरोलेप्टिक आर ड्रग ऑफ चॉइस टू रिलीव सिम्टम ऑफ ऑप्शन है साइकोसिस, डिप्रेशन, एक्सेसिव एक्टिविटी, न्यूरोटिक विड्रॉवल, तो ये साइकोसिस। ठीक है, नर्स है अंडरस्टैंड द न्यूरोलेप्टिक आर ड्रग ऑफ चॉइस टू रिलीव द सिम्टम, तो न्यूरोलेप्टिक को क्या बोलते हैं, एंटीसाइकोटिक वाला है, ये क्या करेगा, साइकोसिस में क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है जो रिलीव कर देता है सिम्टम को। न्यूरोलेप्टिक ड्रग आर ऑल्सो नोन एज एंटीसाइकोटिक। ठीक है, न्यूरोलेप्टिक को दूसरे क्या बोलते हैं, एंटीसाइकोटिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है, इज नॉट अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक एंड डज नॉट हैव मार्क्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं क्या, क्लोरप्रोमाजिन,
क्या है तो मतलब बी देखते हैं फ्लूमेफेनाजिल, क्या है क्लोंजापिन, हैलोपेरिडोल। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन का होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक एंड डज नॉट हैव मार्क एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। तो क्लोंजापिन ये सेकेंड जनरेशन का होता है। ऑप्शन देखते हैं, एक्सप्लेन। फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग ऑल्सो नोन एज टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल साइकोटिक ड्रग आर, क्या है इसको क्या बोलते हैं, क्या है मतलब फेनोथियाजीन, क्या है फेनोथियाजीन। ठीक है, और भी है, क्या है क्या बोलते हैं इसको, क्लोरप्रोमाजीन है। क्लोरप्रोमाजीन इज अ फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग, क्या है क्लोरप्रोमाजीन आर फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ठीक है, और क्या है तो क्या है मतलब थियोरिडाजिन, क्या है मतलब थियोरिडाजिन। और क्या है इसको क्या बोलते हैं मतलब ट्राईफ्लू, क्या है मतलब ट्राईफ्लूरो, क्या है ट्राईफ्लूरोपेराजीन, क्या बोलते हैं इसको ट्राईफ्लूओ। ठीक है, ट्राईफ्लूओ क्या है पैराजीन। तो क्या क्या है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग में और भी तो है, हैलोपेरिडोल है, क्या है हैलोपेरिडोल है, पीमा, क्या है मतलब क्या है पीमोजाइड है, क्या है मतलब क्या है मतलब थियोजीन। ठीक है, क्या है थियोथियाजीन। ठीक है, उसके बाद क्या है क्या है मतलब फ्लूफेनाजीन। तो कौन क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या है एंटीसाइकोटिक ड्रग का। ठीक है, तो क्या है मतलब फियोथिनाजिन। ठीक है, क्या है क्लोरप्रोमाजीन, क्या है क्लोरप्रोमाजीन, ये फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ठीक है, क्या है इसको बोलते हैं, क्या है मतलब थियोरिडाजिन। ठीक है, मतलब क्या है मतलब क्या है पैराजीन, हैलोपेरिडोल। ठीक है, पीमोजिड, क्या है पीमोजिड। ठीक है, और फिर क्या है मतलब क्या है मतलब थियोथियाजीन। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको तो मतलब फ्लूफेनाजिन। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग आर ऑल्सो कॉल्ड एटिपिकल और नोवेल एंटीसाइकोटिक ड्रग। एग्जाम्पल ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। ठीक है, क्लोजापिन जो होता है क्या है इट में ऑल्सो कॉज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ठीक है, ये क्या कर देता है, क्या है एग्जाम्पल ऑफ ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग जो क्लोजापिन होता है, क्लोजापिन जो ये है इट इज क्या है इट में ऑल्सो कॉज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करा देता है। ठीक है, और भी क्या होता है, तो क्या है मतलब ओलेंजापिन होता है। उसके बाद क्या है तो मतलब जिप्रासिडोन, क्या है जिप्रासिडोन, क्या है रेस्पेरिडोन। क्या है कोलेजापिन जो होता है इट में कॉज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ये ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करा देता है क्लोजापिन। ठीक है, ओलेंजापिन होता है क्या है जिप्रासिडोन रेस्पेरिडोन। ठीक है, और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट आर मिनिमल इनटू एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट आर मिनिमल इनटू एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट क्या है मिनिमल देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट जो होता है क्या बोलते हैं इसको मतलब लार्जेक्टिल। क्या होता है लार्जेक्टिल इन अ हाई डोज इज मोस्टली गिवन इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्या है मतलब लार्जेक्टिल इन द हाई डोज इन मोस्टली गिवन इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, एक्सोजीनस डिप्रेशन, एंजाइटी, इंडोजीनस डिप्रेशन। तो इसको क्या बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। क्या लार्जेक्टिल इज हाई डोज इज मोस्टली गिवन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो सिजोफ्रेनिया में दिया जाता है क्या है मतलब लार्जेक्टिल। ठीक है, क्या है लार्जेक्टिल जो होता है लार्जेक्टिल बोले तो क्लोरप्रोमाजीन होता है।
लार्जेक्टिल को क्या बोलते हैं, क्लोरप्रोमाजिन के तरह ये होता है। इज एन एंटीसाइकोटिक मेजर ट्रैंकुलाइजर मेडिकेशन प्राइमरली यूज टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर लाइक सिजोफ्रेनिया। ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन बोले तो लार्जेक्टिल, ये एटिपिकल क्या होता है, एंटीसाइकोटिक होता है, जो मेजर ट्रैंकुलाइजर मेडिकेशन है जो प्राइमरी यूज करते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, जैसे सिजोफ्रेनिया। अब देखते हैं द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेजर ट्रैंकुलाइजर। ऑप्शन है पार्किंसोनिज्म सिम्टम, फोटोसेंसिटिविटी, एग्रेनुलोसाइटोसिस और हाइपोटेंशन। तो एग्रेनुलोसाइटोसिस में दिया जाता है। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेजर ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, तो एग्रेनुलोसाइटोसिस। मेजर क्या होता है, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेजर ट्रैंकुलाइजर का क्या होता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस मीन्स एब्सोल्यूट लेक ऑफ ग्रेनुलोसाइट, बोले तो WBC, लाइक न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इस्नोफिल। ठीक है, दिस कंडीशन में अकर इन सम ल्यूकेमियाज एंड आफ्टर एक्सपोजर टू अ सर्टेन ड्रग, एग्जाम्पल कोलेंजापिन और क्या है, कोलेंजापिन और रेडिएशन। एग्रेनुलोसाइटोसिस इज मोर कॉमन इन टिपिकल दैन क्या है, मतलब टिपिकल दैन एटिपिकल। ठीक है, विथ क्या है मतलब विथ क्या है एक्सेप्शन, विथ एक्सेप्शन ऑफ कोलेंजापिन। एग्रेनुलोसाइट जो मोस्ट कॉमन इन टिपिकल दैन एटिपिकल। ठीक है, विथ एक्सेप्शन ऑफ कोलेंजापिन। ठीक है, एग्रेनुलोसाइट जो होता है ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है टिपिकल में एटिपिकल से। ठीक है, विथ क्या है विथ एक्सेप्शन ऑफ कोलेंजापिन को छोड़ के। ठीक है, अ क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया हैज बीन स्टार्टेड ऑन मेडिकेशन थेरेपी विथ कोलेंजापिन। ठीक है, विथ कोलेंजापिन द क्या है द नर्स वुड असेस द रिजल्ट ऑफ विच लेबोरेटरी स्टडी टू मॉनिटर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, WBC काउंट और प्लेटलेट, तो WBC काउंट क्योंकि एग्रेनुलोसाइटोसिस करा देता है ना। एन इम्पोर्टेंट मॉनिटर फिजिकल हेल्थ बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग मेनली कोलेंजापिन लाइक WBC, न्यूट्रोफिल्स काउंट, BP, फास्टिंग ब्लड शुगर, वेट और LFT। बेसलाइन WBC काउंट, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट, ठीक है, ANC मस्ट बी टेकन बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट विथ कोलेंजापिन। ठीक है, कोलेंजापिन एंड वीकली फॉर क्या है, याद रखना है, वीकली फॉर क्या फर्स्ट 6 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, याद रखना है बेसलाइन WBC काउंट एंड एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स काउंट मस्ट बी टेकन बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट विथ कोलेंजापिन एंड वीकली फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट। अब देखते हैं अ पेशेंट हु इज ऑन हैलोपेरिडोल इज ऑब्जर्व पेसिंग एंड शिफ्टिंग वेट फ्रॉम वन फीट टू अनदर विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्या है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्लाइंट एग्जिबिटिंग। ऑप्शन है एकाइस्थेसिया, एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन, पार्किंसोनिज्म, त्रिडेव डिस्काइनेसिया। तो इसको क्या बोलते हैं, एकाइनेसिया। एक पेशेंट है हु इज हैलोपेरिडोल ले रहा है, ठीक है, प्लेसिंग और शिफ्टिंग क्या है वेट 1 फीट टू अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइंट एग्जिबिटिंग, उसको बोलते हैं एकाइस्थेसिया। क्या है, एकाइस्थेसिया। एक पेशेंट है वो हैलोपेरिडोल ले रहा है, पेसिंग एंड शिफ्टिंग द वेट 1 फीट टू अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है क्लाइंट इज एग्जिबिटिंग, उसको बोलते हैं क्या है, एकाइस्थेसिया। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग बोले तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट बोलते हैं उसी को। ठीक है, एटिपिकल क्या होता है, एंटी साइकोटिक ड्रग का मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट जो होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होता है।
EPS इंक्लूड एकास्थेसिया, त्रिदेव डिस्काइनेसिया। त्रिदेव डिस्काइनेसिया क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ टंग विथ क्या है मतलब च्यूइंग मोशन। एक्यूट डिस्टोनिया पार्किंसन लाइक सिम्टम, ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेसिया और रिजिडिटी। ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेसिया और रिजिडिटी। एकास्थेसिया जो होता है ये मोटर रेस्टलेसनेस करा देता है। एकास्थेसिया ये मोटर रेस्टलेस करा देता है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैट अफेक्ट अ पर्सन कैन नॉट सिट स्टिल, ठीक है, आर जम्पली एंड कॉन्स्टेंटली मूविंग अबाउट। एकास्थेसिया जो होता है ये मेजर रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है इसमें। कैरेक्टराइज्ड बाय द अफेक्ट पर्सन कैन नॉट सिट, वो बैठ नहीं सकता है, इसलिए वो क्या है जंपिंग और कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहता है, ठीक है। अर्ज टू क्या है? अर्ज टू मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये एकदम इधर उधर करते रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं EPS। EPS जो होता है साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक का होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नर्स मस्ट बी ऑब्जर्व वन ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इन अ पेशेंट हु इज ऑन एंटीसाइकोटिक। ऑप्शन ए एर्थमिया, हाइपरटेंशन, EPS, एनोरेक्सिया और या ECT, क्या है इलेक्ट्रोकन्वल्जन। तो क्या होता है EPS, ठीक है। नर्स मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग द साइड इफेक्ट ऑफ पेशेंट हु इज अ एंटीसाइकोटिक, तो EPS होता है। मेजर साइड इफेक्ट ऑफ हेलोपेरिडोल, ऑप्शन है क्या है ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन, एनोरेक्सिया, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन देखने को। एक क्लाइंट है ऑन हेलोपेरिडोल एंड पिल रोलिंग ट्रेमर एंड मसल रिजिडिटी, ही इज लाइकली मैनिफेस्टेड, तो उसको स्यूडो पार्किंसोनिज्म हो गया है। स्यूडो पार्किंसोनिज्म बोले तो न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस पार्किंसोनिज्म इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग इंड्यूस पार्किंसन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पिल रोलिंग, फाइन ट्रेमर, मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन और मसल रिजिडिटी देखने को मिलता है। अब देखते हैं एक 20 ईयर मेल है ब्रॉड टू अ साइकेट्रिक इमरजेंसी OPD विथ सीवियर स्टीफनेस और स्टीफनेस द नेक एंड जॉ आफ्टर रिसीविंग इंजेक्शन क्या होता है सिरोनेक्स फॉर द बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। व्हाट इज द साइड इफेक्ट वुड बी अ फोकस ऑफ दिस कंसल्ट। ऑप्शन है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंस सिंड्रोम, त्रिदेव डिस्काइनेसिया, रैबिट सिंड्रोम, एक्यूट डिस्टोनिया। उसको बोलते हैं एक्यूट डिस्टोनिया। क्या बोलेंगे? एक्यूट डिस्टोनिया है। क्या है? एक्यूट डिस्टोनिया। क्या है? 20 ईयर मेल है, ब्रॉड इमरजेंसी में आया है, OPD में है, ये सीवियर स्टीफनेस कर रहा है। क्या है? सीवियर स्टीफनेस ओवर नेक एंड जॉ आफ्टर रिसीविंग इंजेक्शन सिरोनेक फॉर द बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। व्हाट साइड इफेक्ट ऑन फोकस ऑन दिस कंसेंट, उसको एक्यूट डिस्टोनिया हो गया है। क्या, ठीक है, क्या है? सीवियर स्टीफनेस और नेक एंड जॉ आफ्टर रिसीविंग इंजेक्शन, क्या है? सिरोनेक, ठीक है। क्या होता है? सिरोनेक जो होता है क्या होता है? क्या ब्रांड नेम ऑफ हेलोपेरिडोल होता है। सिरोनेक जो होता है ब्रांड नेम ऑफ हेलोपेरिडोल होता है। साइड इफेक्ट ऑफ हेलोपेरिडोल इज EPS। फीचर्स ऑफ क्या होता है? मेंशनिंग इनटू क्वेश्चंस आर एक्यूट डिस्टोनिया। अब देखते हैं क्या है। एक दीपक है, क्या है? दीपक नाम का एक लड़का है, हु इज एक्यूट साइकोसिस एंड हैज़ बीन हेलोपेरिडोल ले रहा है 20 mg पर डे फॉर लास्ट 2 days इज एन एपिसोड ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय टंग प्रोट्रूड ऑक्लोगायरिक क्राइसिस। क्या है? टंग प्रोट्रूड हो गया है। क्या है? टंग जो है वो प्रोट्रूड हो गया है, टंग प्रोट्रूड है, ओक्लोगायरिक क्राइसिस हो गया है, स्टिफनेस एंड एबनॉर्मल पोस्चर ऑफ लिम्ब एंड ट्रंक विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर 20 minutes
बिफोर क्या है, बिफोर बीइंग प्रेजेंटेड टू क्या है, कॉन्सल्टी। ठीक है। दिस इम्प्रूव विद इन अ फ्यू मिनट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्या है, तो क्या है मतलब डाइफेनहाइड्रामाइन HCl। ठीक है, डाइफेनहाइड्रामाइन HCl। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस विल बी, ऑप्शन है त्रिदेव डिस्काइनेसिया, एक्यूट डिस्टोनिया एकाइनेसिया और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो उसको बोलते हैं एक्यूट डिस्टोनिया हो गया है, क्या है, एक्यूट डिस्टोनिया। ठीक है। एक दीपक है हु है एक्यूट साइकोसिस, क्या है, एक दीपक नाम का है हु हैज एक्यूट साइकोसिस हैज़ बीन हैलोपेरिडोल 20 mg पर डे फॉर लास्ट 2 days और एपिसोड ऑफ कैरेक्टराइज बाय टंग प्रोट्रूड हो गया है, ऑक्लोगायरिक क्राइसिस है, स्टिफनेस है, एबनॉर्मल पोस्चर ऑफ लिम्ब एंड ट्रंक विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर 20 मिनट बिफोर बीइंग प्रेजेंटेड टू अ क्या है, कॉन्सल्टी। द इम्प्रूव विद इन अ फ्यू मिनट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइफेनहाइड्रामाइन HCl। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, एक्यूट डिस्टोनिया। ठीक है। अब देखते हैं एक क्लाइंट है जो एंटी साइकोटिक थेरेपी पे है, डेवलप है मसल रिजिडिटी, हाई फीवर, टेकिकार्डिया, फ्लक्चुएशन इन BP, डाइफोरेसिस एंड रैपिड क्या है, रैपिड डिटोरिएशन ऑफ मेंटल स्टेटस टू स्टूपरस एंड कोमा। दिस सिम्टम क्या है, साइन एंड सिम्टम इंडिकेट, ऑप्शन है ट्रिडेव डिस्काइनेसिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, ऑक्लोगायरिक क्राइसिस। तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो गया है भैया का। ठीक है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ठीक है। क्या हो गया, मसल रिजिडिटी हो गया है, क्या है, फीवर, हाई फीवर है, टेकिकार्डिया है, फ्लक्चुएशन हो रहा है BP में, डाइफोरेसिस हो गया है। ठीक है। रैपिड क्या है, रैपिड डिटोरिएशन ऑफ मेंटल स्टेटस टू स्टूपरस एंड कोमा। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्या है, क्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन नर्स शुड इन्फॉर्म डॉक्टर, क्या डॉक्टर इमीडिएटली इफ पेशेंट ऑन एंटीसाइकोटिक ड्रग। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड ब्लड क्या है, ब्लड फॉल बाय, ऑप्शन है 40/50 mm of Hg, 20/30 mm of Hg, 10 to 20 mm of Hg या वेरियस फ्लक्चुएशन। तो 20 to 30 mm of Hg। ठीक है। इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन नर्स क्या है, नर्स शुड इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग और ब्लड क्या है, ब्लड प्रेशर फॉल। तो 20 to 30 mm of Hg से अगर कम हो गया है तो इन्फॉर्म कर देना है डॉक्टर को इमीडिएटली। फॉल इनटू BP बिलो 20 to 30 mm of Hg अकर ड्यू टू अ ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कॉज बाय एंटीसाइकोटिक थेरेपी। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इंडिकेट द नर्स दैट द क्लाइंट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन इज हैविंग डिजायर्ड इफेक्ट। ऑप्शन है क्लाइंट स्टेट दैट हर वॉइस आर नॉट हैज थ्रेटनिंग। बी देखते हैं क्लाइंट रिपोर्ट हैविंग इनर फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस। सी देखते हैं क्लाइंट स्लीप ऑल डे। क्लाइंट रिपोर्ट मस्कुलर स्टिफनेस इन हर फेस एंड आर्म। तो क्या हुआ है, ठीक है, अ क्लाइंट स्टेट दैट हर वॉइस आर नॉट एज थ्रेटनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इंडिकेट ऑफ नर्स द क्लाइंट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन इज हैविंग डिजायर इफेक्ट। द क्लाइंट स्टेट दैट हर वॉइस आर नॉट हैज थ्रेटनिंग। स्टेटमेंट मेंशन इज ऑप्शन ए इज नॉर्मल and other option are showing abnormal।